जय हिंद साथियों, आप सभी को जीरो से हीरो पाठशाला में फिर से स्वागत है। आज हम लोग बिहार पुलिस का रुक्मिणी प्रकाशन का सेट 5 का फुल्ली डिस्कशन के साथ सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। अगर आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आप लोग को बिहार पुलिस के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलने वाली है। चलिए बिना समय गवाए प्रश्न 1 से सॉल्यूशन को स्टार्ट करता हूं। तो प्रश्न 1 कहता है, मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है। तो यहाँ ऑप्शन ए है वसा, ऑप्शन बी है विटामिन, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखेंगे मानव शरीर की धीमी वृद्धि प्रोटीन की कमी से ही होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगर प्रोटीन शब्द का प्रयोग की बात करें तो प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे वर्जिलियस ने किया था, ठीक है। और प्रोटीन के प्रमुख स्रोत की अगर बात करें तो दूध, अंडा, बादाम, दाल, सोयाबीन आदि है, ठीक है। वसा शरीर के ऊर्जा प्रदान कराने वाला प्रमुख खाद्य पदार्थ होता है। वसा जो होता है वो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख खाद्य पदार्थ होता है। 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। और विटामिन है तो विटामिन की खोज की अगर बात करें तो विटामिन की खोज फंग ने की थी। विटामिन और घुलनशील की बात करें, जो विटामिन जल में घुलनशील है वो बी और सी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। तो देखेंगे ऑप्शन ए कह रहा है वायुमंडलीय दाब से कम, ऑप्शन बी कहता है वायुमंडलीय दाब से अधिक, ऑप्शन सी कहता है वायुमंडलीय दाब के बराबर, ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा हमारे शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है। तो ऑप्शन ए है महाजन, ऑप्शन बी है ऋणी, ऑप्शन सी है बचत खाता अकाउंट रखने वाले, ऑप्शन डी है राजकीय पेंशनर, ठीक है, पेंशनर। तो यहाँ देखेंगे इसका बात करें तो ऋणी मुद्रास्फीति में सर्वाधिक लाभ पाता है, ठीक है, कौन ऋणी पाता है, ठीक है। तो मुद्रास्फीति का तात्पर्य की बात करें तो इसका मतलब होता है कि किसी वस्तु की तुलना में मुद्रा का मूल्य घट जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। ऑप्शन ए है यकृत में, ऑप्शन बी है अग्नाशय में, ऑप्शन सी है तिल्ली में, ऑप्शन डी है उदर में। तो यहाँ इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। विटामिन जो है वो यकृत में संचित रहता है, विटामिन ए। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें तो यकृत को अगर प्रभावित कोई करता है तो मलेरिया नामक रोग जो होता है वो यकृत को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। काला जर रोग जो होता है वो तिल्ली को प्रभावित करता है। फिलिया रोग भी है वो यकृत को प्रभावित करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, किस ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है। ऑप्शन ए है बुध, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है मंगल, ऑप्शन डी है शनि। तो यहाँ इसका राइट आंसर की बात करें तो मंगल ग्रह जो होता है ना वही लाल रंग का दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो कारण क्या है लाल रंग होने का, तो मंगल ग्रह पर लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है। मंगल ग्रह का अगर उपग्रह की बात करें तो फोबोस और डीमोस होता है, ठीक है। मंगल ग्रह पर पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन भी होता है। और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह टाइटन है, ठीक है, उपग्रह टाइटन है जो। चलिए अगला बात करें, अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट वर्ड दैट कैन रिप्लेस द सेंटेंस वन हु ट्रेवल्स बाई फुट। तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही होगा।
ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट सफिक्स। तो यहाँ देखेंगे डू डोंट ड्राइव रिकलेस। तो यहाँ देखेंगे इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द एडम्स कैरी द डे। तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही होगा, वन है विक्टोरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो देखेंगे इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहाँ पे मतलब बोला गया है क्वेश्चन, ही विल अनलॉक द डोर व्हेन गेट हर हेयर। तो यहाँ होगा इज गेटिंग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है, किसी देश में उत्पादित किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका डॉट कहलाता है। ऑप्शन ए है सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन बी है सकल राजस्व आय, ऑप्शन सी है कुल सामान का राजस्व, ऑप्शन डी है कुल आय। तो यहाँ देखेंगे इस प्रश्न का अगर राइट आंसर की बात करें तो किसी देश की उत्पत्ति किए गए संपूर्ण सामान सेवाओं का मूल्य जो होता है वो सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति की को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ इसका ऑप्शन ए है मजदूरी में वृद्धि, ऑप्शन बी है मुद्रा आपूर्ति में कमी, ऑप्शन सी है करों में कमी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन बी, मुद्रा आपूर्ति की कमी के कारण जो होता है अस्थायी तौर पर मुद्रास्फीति को नियंत्रित की जा सकती है। तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू किया गया। तो ऑप्शन ए है 1998, ऑप्शन बी है अप्रैल 1948 में, ऑप्शन सी है 1958 में, ऑप्शन डी है 1968 में। तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि प्रथम औद्योगिक नीति जो अप्रैल 1948 में लागू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है। तो ऑप्शन ए है कृषि क्षेत्र, ऑप्शन बी है औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन सी है सेवा क्षेत्र, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान जो बात करें तो सेवा क्षेत्र से होता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन है झुम्पा लाहिरी, ऑप्शन बी अमिताभ घोष, ऑप्शन सी है BS नोएपॉल, ऑप्शन डी है विक्रम सेठ। तो यहाँ इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, क्योंकि ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक जो है उसके लेखक है BS नोएपॉल है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, हारौती बोली कहाँ बोली जाती है। तो यहाँ इसका ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है हरियाणा। तो यहाँ देखेंगे इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो हारौती जो राजस्थान की बूंदी झालावाड़ जिले के क्षेत्र में बोली जाती है, ये जो है बोली वो राजस्थान में ही बोली जाती है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत भारती पुरस्कार में इनमें से किसको सबसे पहले मिला। ऑप्शन ए है महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी है जैनेंद्र, ऑप्शन सी है अक्षय, ऑप्शन डी है राम कुमार वर्मा। तो यहाँ देखेंगे तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा
ऑप्शन ए हो जाएगा महादेवी वर्मा, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश की हिंदी संस्था द्वारा दिए जाने वाला सम्मान है। ठीक है, तो यह है इसका राइट आंसर, क्योंकि सबसे पहले 1982 में महादेवी वर्मा को ही मिला था। ठीक है, और ये पुरस्कार है वो कहाँ मिलता है, तो मतलब यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिए जाने वाला सम्मान है। और सबसे पहले किसको मिला था, तो महादेवी वर्मा जी को मिला था। कब मिला था, तो 1982 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, लिंग संबंधी अनुप्रयुक्त विकल्प निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए है विद्वान विदुषी, ऑप्शन बी है भगवान भगवती, ऑप्शन सी है सम्राट सम्राज्ञी, ऑप्शन डी है कर्ता कर्तृ। ठीक है, तो यहाँ इसका राइट आंसर की बात करें तो कर्ता का स्त्रीलिंग कर्तृ होता है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करें। ऑप्शन ए है सूर्योदय, ऑप्शन बी है आशीर्वाद, ऑप्शन सी है परमार्थ, ऑप्शन डी है महर्षि। तो यहाँ इसका राइट आंसर की बात अगर करें तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा परमार्थ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ है। तो ऑप्शन ए है कठिनाई में पड़ना, ऑप्शन बी है एक दूसरे को देखना, ऑप्शन सी है क्रोध करना, ऑप्शन डी है नींद आना। तो यहाँ इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। देखिए अगर दो व्यक्ति है, अगर एक दूसरे को देख रहे हैं तो आँख दो दो अगर हो गया तो दो दो चार हो गया, तो इस तरह से आँखें चार होना का जो अर्थ हो जाएगा वो एक दूसरे को देखना होगा। ठीक है, ऐसे अर्थ की बात करें तो आँखें चार होना मतलब प्यार होना भी हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न, प्रथम थर्मामीटर विकसित करने वाले वैज्ञानिक है। तो ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन बी है गैलीलियो, ऑप्शन सी है फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी है जेम्स वाट। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे तो इस प्रश्न का राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि प्रथम थर्मामीटर विकसित करने वाला वैज्ञानिक जो गैलीलियो था, प्रथम थर्मामीटर विकसित करने वाला प्रयास की अगर बात करें तो सेंटोरियो ने किया था। ठीक है, तो यहाँ अगर विकसित करने वाला की बात करें तो यहाँ इसका राइट आंसर गैलीलियो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, विराम अवस्था में स्थित एक पिंड एकाएक बहुत से टुकड़ों में बट जाता है, फटने से बने टुकड़े के संवेग का योगफल होगा। ऑप्शन ए है शून्य, ऑप्शन बी है शून्य से अधिक, ऑप्शन सी है शून्य से कम, ऑप्शन डी है टुकड़ों की संख्या के बराबर। तो यहाँ इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, शून्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, बल बाहु का मान यदि दुगुना कर दिया जाए तो बल आघूर्ण का मान क्या होगा। तो ऑप्शन ए है अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन बी है दोगुना हो जाएगा, ऑप्शन सी है आधा हो जाएगा, और ऑप्शन डी की बात करें तो 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि बल बाहु का मान यदि दोगुना कर दिया जाए तो बल आघूर्ण का मान भी दोगुना हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकृति में कौन से बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है। ऑप्शन ए है नाभिकीय बल, ऑप्शन बी है विद्युत चुंबकीय बल, ऑप्शन सी है दुर्लभ बल, ऑप्शन डी है गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहाँ इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल, क्योंकि प्रकृति में गुरुत्वाकर्षण बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के कारण क्या होता है, आरोपित होता है। चलिए अगला प्रश्न, अगर ये गुरुत्वाकर्षण बल की बात अगर करें तो इसका परिकलित जो किया था वो कौन किए थे, तो
न्यूटन ने किए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एक स्रोत की आवृत्ति 10³ हर्ज, उनके आवर्तकाल का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ इस प्रश्न का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि गैस में उत्पन्न हो सकती है, ऑप्शन है केवल अनुप्रस्थ तरंगे, ऑप्शन बी है केवल अनुदैर्ध्य तरंगे, ऑप्शन सी है अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों, ऑप्शन डी है सभी कथन गलत है। तो यहाँ इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि गैसों में केवल अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब डॉट, तो देखेंगे ऑप्शन ए इसका कहता है आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है, ऑप्शन बी कहता है आभासी सीधा वस्तु से बड़ा और दर्पण के सामने बनता है, ऑप्शन सी कहता है आभासी सीधा वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे बनता है, लेकिन ऑप्शन डी की बात करें तो बोलता है अनंत पर बनता है। तो इसका आंसर कौन होगा ये देखना है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होता है तो उसका प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, दर्पण के लिए U, V और F में संबंध बताइए। तो यहाँ इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न, आवर्धन की इकाई है, तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, आवर्धन का कोई इकाई नहीं होती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, दीर्घ दृष्टि दोष के कारण क्या होता है, तो ऑप्शन ए कह रहा है रेटिना के बाद बनता है, ऑप्शन बी कहता है रेटिना से पहले बनता है, ऑप्शन सी कहता है रेटिना पर बनता है, ऑप्शन डी कहता है कहीं नहीं बनता है। तो यहाँ इसका राइट अगर आंसर की बात करें, यहाँ बनता है मतलब क्या बनता है, तो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए होगा, रेटिना के बाद बनता है। ठीक है, क्योंकि दीर्घ दृष्टि दोष के कारण क्या होता है, प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनता है। अगर इसको बीमारी और ये दोष की बात करें तो इसको बोलते हैं हाइपर मेट्रोपिया भी कहा जाता है इसको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, दो रेखाओं के समीकरण y बराबर x प्लस के 22 और y बराबर 2x प्लस 10 है तो y का मान कितना होगा। तो देखेंगे इसका राइट अगर आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 34। चलिए अगला प्रश्न, यदि cos 1/3 हो तो sin थीटा प्लस cos tan थीटा का मान होगा। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, यदि x² प्लस के kx प्लस के 12 का गुणक x प्लस 3 हो तो k किसके बराबर है। तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 7 के बराबर है। चलिए अगला प्रश्न है, यदि बहुपद x³ माइनस के 8x³ प्लस के x² प्लस के 3x माइनस के 6 को x प्लस 2 से भाग किया जाए तो शेष फल होगा। तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, डायरेक्टर शब्द के अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि सभी स्वर एक साथ आए, ऐसी व्यवस्था करने के लिए कुल कितने प्रकार के तरीके अपनाने होंगे।
तो यहाँ इसका राइट आंसर की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी 2160 तरीके। अगला प्रश्न, 52 पत्तों की एक गड्डी में से 2 पत्ते ले गए तो निकाले गए पत्ते 2 इक्के होंगे, इसकी क्या प्रायिकता हो सकती, संभावना है, इसकी क्या संभावना है? तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, यदि 9x² प्लस px प्लस के 16 पूर्ण वर्ग हो तो p का मान क्या होगा? तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, रेखाओं x प्लस के 3y बराबर 5 तथा x माइनस के 2y बराबर 7 के बीच का कोण क्या होगा? तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 45 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न है, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 52 है तो x का मान ज्ञात करें। तो यहाँ इसका राइट आंसर की अगर बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 55। नेक्स्ट प्रश्न, किसी आयत की लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है यदि आयत का क्षेत्रफल 7200 वर्ग सेंटीमीटर है तो आयत की चौड़ाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 60 मीटर। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए है अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी है जेबी कृपलानी, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जो थे वो क्या किए थे, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। वो कब किए थे? तो 1938 में की थी। यह कांग्रेस का 52वां अधिवेशन था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या थी? तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो चौरी चौरा का वास्तविक तिथि अगर बात करें तो 5 फरवरी 1922, यानी ऑप्शन ए करेक्ट इसका हो जाएगा। ठीक है, चौरी चौरा कांड जो हुआ था उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के समीप एक कस्बा है। चौरी चौरा एक जो कस्बा जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के समीप एक कस्बा है, जहां 5 फरवरी 1922 को भारतीय आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी में आग लगा दी थी। इस घटना में 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। इस घटना को चौरी चौरा घटना के नाम से जाना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप 22 फरवरी 1922 को बारदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन की स्थगित करने का प्रस्तावित पारित किया गया। गांधी जी ने इस घटना के बाद हिमालय जैसे भूल आंदोलन प्रारंभ करने के संदर्भ में कहा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है। देशबंधु का तात्पर्य की बात करें तो द फ्रेंड ऑफ नेशन। देशबंधु की उपाधि की बात करें किसने दी? तो C.R. दास और गांधी जी द्वारा दिया गया था। ठीक है, C.R. दास ने इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक की भी रचना की थी। C.R. दास ने कहा कि संपूर्ण भारत एक विशाल बंदीगृह है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव के पूजा करते थे? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
ऑप्शन डी होगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर जॉन मार्शल ने किया था। ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मूर्ति में मुद्रा में बैठा हुआ है। इसके सिर पर क्या 3 सिंह है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक जैन विद्वान था। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हेमचंद्र। हेमचंद्र जो थे एक जैन विद्वान थे। इनका आविर्भाव 12वीं शताब्दी में हुआ था। एक गुजरात के चालुक्य शासकों को जय सिंह सिंधराज तथा कुमारपाल के दरबार में रहे थे। कुमारपाल को जैन धर्म में दीक्षित करने का श्रेय इन्हीं को प्राप्त है। इन्होंने कुमारपाल चरित्र की रचना भी की है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ। तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 1975 में। 1975 में ही अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था। अप्रैल 1975 में लेक्सिंगटन में ब्रिटिश सेना और अमेरिका के जनता के बीच प्रथम स्वतंत्रता के लिए युद्ध हुआ था और 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। चलिए अगला प्रश्न है, हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणामस्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा पोलैंड। ठीक है, क्योंकि हिटलर द्वारा पोलैंड देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया और 3 दिसंबर को फ्रांस व ब्रिटेन ने युद्ध की घोषणा कर दिया। किसके बीच? तो जर्मनी के विरुद्ध। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसका समापन 1945 में हुआ था। ठीक है। 6 अगस्त और 9 अगस्त को क्रमशः हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था। तो यहाँ इसका राइट आंसर की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी होगा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का परिणाम था। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा जो अफ्रीका से गुजरती है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें हैं। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें चाय, रबड़, तंबाकू और जूट है। चाय से अधिक महत्वपूर्ण वाणिज्य फसल कपास भी होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए अगला प्रश्न, वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक है। तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा नाइट्रोजन, क्योंकि वायुमंडल में हवा में सबसे प्रचुर घटक कौन है? तो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% लगभग है और वायुमंडल ऑक्सीजन की बात करें तो 20.93% और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03%। चलिए अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय की बात अगर करें तो भील है। भील जनजाति राजस्थान और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात आदि राज्यों में भी पाई जाती है और भारत में दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला जनजाति की बात करें तो गोंड है। चलिए अगला प्रश्न, इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा जामनगर।
RPL, क्योंकि जामनगर का तेल शोधक कारखाना है जो वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी तेल शोधक कारखाना है। चलिए अगला प्रश्न, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी, समताप मंडल, क्योंकि ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल में मौसम शांत होता है। क्या होता है? समताप मंडल में मौसम शांत होता है और समताप मंडल में 90% ओजोन पाया जाता है और क्षोभ मंडल में 10% ओजोन पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें 90% पाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर समताप मंडल ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में कौन सी गैस परावैंगनिक किरणों का अवशोषण कर लेती है? तो यहाँ इसका राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ओजोन। ओजोन जो है वो गैस वायुमंडल, ओजोन गैस जो है वायुमंडल में परावैंगनिक किरणों को अवशोषण कर लेती है, जिससे क्या होता है, परावैंगनिक किरणें पृथ्वी पर आने से जीव जंतु का हानि नहीं पहुंचता है और ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, दिल्ली से मथुरा तथा बनारसी होते हुए कोलकाता को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी, NH-19, क्योंकि दिल्ली से मथुरा तथा बनारस जो होते हुए कोलकाता NH-19 जोड़ता है। और NH-4 की अगर बात करें तो NH-4 मुंबई चेन्नई को जोड़ता है और NH-6 की बात करें तो NH-6 जो है वो कोलकाता हजीरा यानी गुजरात को जोड़ता है और NH-10 जो है ये दिल्ली और फजिल्का को जोड़ता है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस सुल्तान ने आगरा नगर बसाया था? तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने ही आगरा नगर बसाया था। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने वर्ष 1504 में किया था। सिकंदर लोदी ने 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने का कारगर उपाय क्या है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने का कारगर उपाय सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा की बैठक जो होता है, संयुक्त बैठक जो होता है वो आहूत कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के अधीन संयुक्त अधिवेशन का आह्वान करता है। राष्ट्रपति के आह्वान पर लोकसभा स्पीकर संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। जब साधारण विधेयक पर दोनों सदन के बीच गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। जब कोई साधारण विधेयक किसी सदन में 6 माह से अधिक समय पर से लंबित है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है, 1961 में एक बार, 1978 में एक बार और 2002 में एक बार। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न, पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर है? तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, पंचायती राज संस्थाओं के 3 स्तर है। और 73वां संविधान, इसमें और बात कर ले तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा ही पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे को संवैधानिक दर्जा प्रावधान किया गया है। पंचायत के सदस्य की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए और 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा स्थापित अनुच्छेद 243 के क में पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। अनुच्छेद
चलिए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 को पारित किए जाने का कारण था। तो यहाँ इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का उद्देश्य पंचायती राज पर क्या बल देना था। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तारांकित प्रश्न मौखिक पूछा जाता है, ठीक है, तथा ऐसे प्रश्न का उत्तर तत्काल दिया जाता है। तारांकित पूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अतारांकित प्रश्न लिखित रूप से पूछा जाता है, अंतरांकित प्रश्न का उत्तर भी लिखित दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, शब्द चौथी सत्ता प्रेस और समाचार पत्र को माना जाता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें क्या होता है डॉट। तो यहाँ इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, सूर्य के वायुमंडल में कौन से तत्व की अधिकता रहती है। तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, हाइड्रोजन। सूर्य के वायुमंडल के हाइड्रोजन तत्व की अधिकता होती है, क्योंकि सूर्य का द्रव्यमान जो होता है, अगर सूर्य के द्रव्यमान की बात करें तो 4×10⁹ kg प्रति सेकेंड की दर से घट रही है। ठीक है, द्रव्यमान घट रहा है फिलहाल, और सूर्य को ऊर्जा इसी तरह 1000 करोड़ वर्ष तक प्राप्त होती रहेगी। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तत्व की सापेक्ष परमाणु संहति कौन सी है जो परमाणुओं से बनी है, जिसमें प्रत्येक में 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 35। यदि 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन जो परमाणु सहित किया जाए तो 35 होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। तो यहाँ इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। चलिए अगर इसका ब्लीचिंग पाउडर के सूत्र की बात करें तो CaOCl2 क्या होता है, CaOCl2 ये ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है। चलिए अगला प्रश्न है, जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है। तो यहाँ इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि जल में कठोरता कैल्शियम तथा मैग्नीशियम क्लोराइड तथा सल्फेट की उपस्थिति के कारण होता है। जल की कठोरता जल के गर्म करने पर समाप्त हो जाता है, तो इसे अस्थायी कठोरता कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, फ्लोरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टली कार्बन अपरूप है, इसके है। तो यहाँ इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए होगा,
ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि फुलेरिन एक नया खोजा गया क्रिस्टलीय कार्बन अपरूप है, इसके 60 से परमाणु है। अगला प्रश्न, उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम डॉट है। तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, कैरोटीन, क्योंकि अंगुली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम कैरोटीन है। कैरोटीन प्रोटीन कार्बनिक यौगिक है, जिसमें नाइट्रोजन की प्रधानता होती है। प्रोटीन जो होता है मानव शरीर की निर्माता होता है। अमीनो अम्ल में भी प्रोटीन का निर्माण होता है। चलिए अगला प्रश्न, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो यहाँ इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी होगा, राजीव कुमार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, विटामिन ई मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि विटामिन ई जो है वो मुख्य लिंग ग्रंथियों को सामान्य क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और विटामिन ई का होता है टोकोफेरो रासायनिक नाम है। विटामिन ई पत्ती वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं, वनस्पति आदि में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि, क्योंकि रक्त दाब का नियंत्रण अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि करता है। अधिवृक्क ग्रंथि दो भाग होता है, एक बाहरी भाग जो कॉर्टेक्स कहते हैं, एक होता है अंदरूनी भाग होता है जैसे मेडुला कहते हैं उसको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, बिहार में किस वर्ष तक एनीमिया के प्रसार में कमी लाने की घोषणा की गई है। तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 2025। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला। तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उत्तराखंड। ठीक है, कि 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, राज्य एक निश्चित प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित जन समूह है, यह कथन किसका है। तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दबाव समूह का प्राथमिक उद्देश्य है। तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने के लिए सरकार पर दबाव डालना। ठीक है, अगला प्रश्न है, निजी डॉट उन्नति अहे सवे डॉट को मूल भारतेंद्र जी की ये पंक्ति पूर्ण करे। तो यहाँ क्या भराएगा। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भाषा उन्नति। यहाँ भाषा भराएगा, यहाँ उन्नति भरा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तंभ, उसी के हृदय समान में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, उपमा। चलिए अगला प्रश्न, जंबवाल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, बास्केटबॉल। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन देश की थी। तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, श्रीलंका। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका में बनाई गई थी, इसका नाम था सिरिमावो
भंडार नायके, जो 1960 ईस्वी में श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनने वाली विश्व की प्रथम महिला थी और विश्व की प्रथम प्रधानमंत्री की बात करें रॉबर्ट वालपोल था, ठीक है। और भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात अगर करें तो श्रीमती इंदिरा गांधी बनी थी। अब बिहार में प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो श्रीमती राबड़ी देवी थी। और भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो श्रीमती सुचित्रा कृपलानी जो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, बहुत कुछ समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2022 चैंपियन में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ कार्लोस अलकराज थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 776 में प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजित किया गया था, ठीक है, 776 ईस्वी में। अगला प्रश्न, शतरंज यानी चेस का खेल शुरू हुआ था? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारत से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, म्यांमार की मुद्रा है? तो म्यांमार की मुद्रा की अगर बात करें तो क्यात है, ऑप्शन डी क्यात, याद रखिएगा। डॉलर की बात करें चलिए अगला प्रश्न कि खुले बाजार की क्रियाएं एक हिंसा है? तो यहाँ इसका देखेंगे राइट आंसर, तो यहाँ इसका हो जाएगा राइट आंसर 87 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा मौद्रिक नीति का। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में इंडिया होम रूल सोसाइटी बनाई? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्यामजी कृष्ण वर्मा। अगला प्रश्न, भारत का विदेशी विनिमय कोष किसके अधिकार क्षेत्र में रखे जाते हैं? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक के। भारत के विदेशी विनिमय कोष भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकार क्षेत्र में रखे जाते हैं। आरबीआई भारतीय वित्तीय विनिमय क्षेत्र के सर्वोच्च संगठन है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा फल नहीं है? तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा आलू। आलू तना है ना ही फल है। अगला प्रश्न, प्रशीतक की तरह कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? तो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शहर में भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र शुरू किया गया है? तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट, तिरुपति, ठीक। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम यानी वर्णक्रम में जो आँखों को दिखने वाले क्षेत्र में से प्राप्त किए जाते हैं इनका नाम है? तो यहाँ इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा वाल्मर, ठीक है। अगला प्रश्न, यदि समुद्र की सतह से निश्चित गहराई में जल में दबाव P1 तथा नदी के जल में उसी गहराई का दबाव P2 हो तो यहाँ इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पौधे के उगाने के लिए। अगला प्रश्न, चूज द इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। ही सेज आई एम गोइंग टू पटना। तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ही सेज डैट
ही इज़ गोइंग टू पटना। चलिए अगला प्रश्न है, चूज द पैसिव वॉइस, वी शुड नॉट पनिश हिम। तो यहाँ इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी होगा, ही शुड नॉट बी पनिश्ड बाई अस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ लिखा है माई पेरेंट्स डॉट हेयर 2 months एगो। तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केम। चलिए अगला प्रश्न, ही स्पोक एज इफ ही डॉट एवे एवरीथिंग। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए लास्ट प्रश्न, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। हिंदी में ट्रांसलेट करना है, राधा इज़ मोर इंटेलिजेंट देन सरिता। तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, राधा सरिता से ज़्यादा तेज है। तो यहाँ पे सेट 5 क्लियर होता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।